लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक महीने में कम बजट के साथ हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं और अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। गुजारा मुश्किल नहीं होता, बस मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। अगर हम चंद आसान और सादा तरीके अपना लें तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर सकती है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले जो है हमने देखना है कि हमारी जो है नीड्स क्या हैं, ज़रूरतें हमारी क्या हैं। ये नहीं कि जो कोई चीज़ हमारी ज़रूरत महीने के शुरू में ही आप जो है अपनी आमदनी और हिसाब का एक कागज़ पर लिख लें। ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात को वाज़ा कर लें। चंद हर जो चीज़ जो ज़रूरी नहीं है इसे लिस्ट से निकाल दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सबसे नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो ये है कि रोज़ाना के छोटे खर्चे पर कंट्रोल करें, जैसे चाय, बिस्किट, गैर ज़रूरी जूसेस, बार बार बाहर का खाना। ये छोटे छोटे खर्चे आहार में बड़ा बोझ बन जाते हैं। नंबर 2, घर के खाने का तरजीह दें। बाज़ार के महंगे और सेहत के लिए नुकसानदेह खानों से बचें। घर पर कम खर्च और सेहतमंद खाना तैयार करें, क्योंकि घर का जो बना खाना होता है वो हमारे लिए बेहतरीन होता है, हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए। बाकी जो बची जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजली और गैस की बचत हम कैसे करेंगे। बिजली और गैस की बचत हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम फालतू लाइट्स, पंखा और गीज़र वगैरह बंद रखें। कम इस्तेमाल करने से बिल भी आधा हो सकता है, और जब बिल आधा हो जाएगा तो उस उधर से भी पैसे जो है बच जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सिर्फ माहाना ज़रूरियात पर फोकस करना पड़ेगा हमें, जैसे आटा, चावल, दालें स्टॉक करें। जब कभी आपको लगता है कि आपके घर में जो है वो आटा नहीं है, दालें नहीं है, चीनी नहीं है, तो है जब आप महीने के शुरू में ये आटा और साथ में ये सारी चीज़ें, दालें, चने वगैरह, चावल, हर चीज़ पहले ला के रखेंगे तो फिर पूरा महीना आपका आसानी से गुजर जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है कि घर में सब्ज़ी नहीं होती, क्योंकि घर में फ़र्द भी नहीं होता, तो हमें जल्दी से कुछ ना कुछ झटपट बनाना पड़ता है। तो आप आलू और जो है अंडे अगर घर में पड़े तो उससे भी सालन बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सब्ज़ियाँ ही पकाते रहें, मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी सालन बन सकता है। ज़हनी सुकून और खुशी की तलाश। खुशी पैसों से ज़्यादा तल्लुकात और सुकून में होती है। घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ये मुफ्त है मगर है कीमती, ठीक है। अगली जो टिप है वो ये है कि इजाफी आमदनी के मौके, अगर मुमकिन हो तो छोटा सा घर बैठे कारोबार शुरू कर लें। ऑनलाइन फ़रोख्त, चीज़ें फ़रोख्त करना शुरू कर दें। घरेलू खाने आप बनाकर बेच सकती हैं। आप किसी मतलब कि अगर आपका घर बाज़ार के पास है तो आप दुकानों पे जो है वो खाना लगा सकती हैं। दोपहर का खाना आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिलाई या कढ़ाई में अच्छी हैं, आप सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप अपने घर का खर्चा बड़ी आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सिलाई कढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जो है वो औरतें पैसा लगा रही हैं। आजकल हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इन है। औरतें जो है वो हर घर के बने हुए, हाथों से बने हुए कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। आपने देखा होगा ब्रांड्स पे भी ज़्यादातर कपड़े ऐसे आते हैं जिनके अंदर प्रिंट के साथ कढ़ाई आ रही होती है। तो अगर आपका किसी के साथ ताल्लुक़ है, राब्ता है, तो आप फैक्ट्री से भी वो पीसेस मंगवा कर उसके ऊपर कढ़ाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आप तकिए कढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपका क्रोशिया आता है तो आप क्रोशिया कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ मौक़े हमारे पास होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ना पुश करने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। हम समझते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप आप ब्यूटिशियन का अच्छा कर सकते हैं तो ब्यूटिशियन के कोर्स कर लें। आप यकीन करें आजकल पार्लर वाली सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही हैं। आप ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद अपना पार्लर भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप प्राइवेट बच्चों को होम ट्यूशन भी दे सकती हैं, घर में भी ट्यूशन दे सकती हैं। ट्यूशन देने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है वो बचत हो जाएगी, पैसे आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आप के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए या आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपके पास अमाउंट होगी। थोड़ी सी मेहनत, कोशिश से आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आ सकता है। बचत की आदत बनाएं। महीने में आमदनी से कम 5 से 10% ज़रूर बचाएं। एक गल्ला ले लें, उसके अंदर 5 से 10% जो है, जैसे आपकी सैलरी जो है वो आपके हस्बैंड की या आपके जो महीने का हिसाब किताब है, अगर वो 1 लाख है, 70,000 है, 50,000 है, तो कम, अगर 50,000 है तो कम से कम 2,000 3,000 ज़रूर बचा लें, ताकि अगले महीने अगर पैसे कम हो तो आप उसके अंदर उसको ऐड कर लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी
कि शुक्र और कनात अल्लाह ने जो दिया है इसमें खुश रहें, इसमें खुश रहने की कोशिश करें। हम दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हर हिरस दिखावा और मुकाबलाबाजी छोड़ दें। जब दिल मुतमिन हो तो कम भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। एक बात मेरी याद रखिएगा कि गरीब वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि गरीब वो है जिसके दिल में कनात नहीं है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कम बजट के बावजूद अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और पुरसुकून बना लेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि हम अगर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। हम दिखावा, हरिस ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे मौके होते हैं ज़िंदगी में जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, आप जो है ट्यूशन दे सकती हैं, आप घर में खाना बनाकर किसी दुकान पे लगा सकती हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ काम हम कर सकते हैं। हम औरतें, हम बहादुर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को डिग्रेड ना करें, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करें। अल्लाह ने औरत को जो है वो बहुत बड़ा रुतबा दिया है, माँ से बड़ा कोई रुतबा नहीं है। इसीलिए अपनी भी कदर कीजिए, अपने बच्चियों की भी कदर कीजिए और कदर कराइए। ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से गुजरेगी, लेकिन अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग औरत ही खूबसूरत लगती है। पुरएतमाद औरत ही वही है जो कॉन्फिडेंट है, और खूबसूरत भी वही लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।